परम प्रेम में शिशि ठाकुर परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा परम पूज्य पादल शिशि बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित रिक्तिक दादा और सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग बुआ जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनके जीवन की और उनके परिवार की मंगल कामना करते हैं और जितने लोग आए हैं इस सत्संग में सबका ठाकुर जी मंगल करें, यही हमारी जो है सबसे कामना है। अभी हम लोग भजन सुने, भजन गाए और बहुत दिन बाद हम भी शुक्लागंज में आए हैं और ये भादों का परिक्रमा ठाकुर जी का चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग जो है यहाँ पे सत्संग में आकर के एक साथ बैठे हैं और आदमी को एक साथ रहने के लिए ही ठाकुर जी बोले। व्यवहारिक ज्ञान की बात ठाकुर जी की है। एक ठाकुर जी का वाणी भी है कि मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। एक सज्जन आए ठाकुर जी के पास और बोले कि ठाकुर जी, हम इस दुनिया में व्यवहारिक रूप से कैसे चलेंगे, इसका कुछ उपाय बताइए। ठाकुर जी बोले कि सबसे पहले आपको जो है इष्ट केंद्रिक होना पड़ेगा। व्यवहारिक रूप से चलने के लिए एक इष्ट को के साथ चलना पड़ेगा और वो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इष्ट को पकड़ा है, ठाकुर जी को पकड़ा है। इष्ट माने हमारे आइडियल हो गए, हमारे आदर्श हो गए। आदर्श तो हर आदमी मान लेता है, अपने आप से मान लिया है, किसी को भी मान लिया, आदर्श बना लिया है। लेकिन एक लिविंग आइडियल की बात हो रही है, जिंदा आइडियल, जो आपकी बात को सुने, आपके प्रश्न का जवाब दे, आपकी समस्या का समाधान करे। आज भी समस्या का समाधान करते हैं और देखिए परिवार के साथ बैठे हैं। ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी की धर्म पत्नी है, उनके बड़े बेटे हैं, उनके पर पोते हैं, तो आज भी समस्या का ये समाधान करते हैं। तो कबीर दास जी बोले हैं कि जे गुरु ते भ्रम ना मिटे, अभ्रांत न जिससे जाए, से गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लगाए। यदि आपने कोई ऐसा गुरु किया है जिससे आपके जीवन की समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो उस गुरु से आगे आपको बढ़ना होगा, क्योंकि ठाकुर जी पुरुषोत्तम है, इनके पास सारी समस्या का समाधान है। और सारी समस्या का समाधान के लिए आपको गुरु जी ने मंत्र दे दिया, मंत्र प्रदान किया है। अब आपके ऊपर है, चिराग है ना, चिराग जो रगड़ता था और उसमें से निकलता था, अल्लादीन का चिराग एक निकलता, रगड़ते थे तो उसमें से एक राक्षस निकलता था, शैतान। अब बोलता था क्या बात है आका, क्या करे बताइए। तो जो वो कहता था वो कर लेता। तो यही अल्लादीन का चिराग है। क्या है? गुरु जी का नाम है। आपके जीवन में कभी आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तकलीफ आता है, तो हम इधर उधर न दौड़ करके यदि बैठ करके गुरु जी का नाम यदि हम 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट गुरु जी के सामने ही जपे, चाहे जहाँ भी जपे बैठ करके, तो आप देखेंगे कि कोई न कोई आपकी उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रस्तुत हो जाएगा। कहीं न कहीं से उस समस्या का, देखिए पहले जो है घबराना नहीं है। एक बार महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे, जंगल से रास्ते से जा रहे थे, तो उनको प्यास लग गई। प्यास लगी तो एक झील दिखाई दिया, तो बोले, बैठ गए, अपने शिष्य से बोले कि जाओ जरा झील से पानी लेकर के आओ, और बहुत प्यास लगी है। तो उनका शिष्य जो है गया पानी लाने। पानी लाने के लिए जैसे ही वो झील में हाथ डाला, अपना बर्तन डुबाया, उधर से बहुत से जानवर आए और उस पानी में से गुजर गए। तो जब पानी में से कोई जानवर गुजरेगा तो नीचे बालू मिट्टी जो है हिल गया, तो उसमें मिट्टी बालू आ गया। तो बोला कि ये कैसे पानी ले जाएंगे, कैसे हमारे गुरु जी पिएंगे पानी। तो नहीं गया, चला गया, ऐसे ही चला गया। तो वो जा करके बोले महात्मा बुद्ध कि अरे पानी लाए नहीं क्या? तो बोला कि नहीं, पानी तो नहीं ला पाए।
उसमें से जानवर आ गए, इसलिए बालू आ गया। तो महात्मा बुद्ध बोले कि नहीं, अब तुम जाओ जाओ, अब थोड़ी देर वहीं खड़े रहना, फिर पानी लेके ऊपर। तो वो फिर गया तो देखा कि बालू नीचे जो है धीरे धीरे शांत हो गया, वो जो है जम गया। थोड़ी देर खड़ा रहा तो पानी केवल ऊपर आ गया, बालू नीचे जम गया। तो पानी लेकर के आया और महात्मा बुद्ध को दिया पीने। बस यही बात है हमारे जीवन में, हलचल होगा, जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन थोड़ा शांत होना पड़ेगा उसी समय। इसीलिए हम लोग गुरु जी को पकड़े हैं ना, हम तो पकड़े हैं, ये लाठी है। तो जब हम उस समय शांत होंगे, थोड़ा गुरु जी का नाम करेंगे, ध्यान करेंगे, बैठेंगे, तो 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा में आपका भी समाधान आ जाएगा। वो सब जो है बालू नीचे बैठ जाएगा और थोड़ी देर बाद आपकी समस्या का समाधान कुछ न कुछ आएगा। इसलिए तुरंत घबराना नहीं है, घबराने के लिए गुरु जी का नाम लेना। तो एक आदमी आए ठाकुर जी के पास, पैसे वाले थे, बोले कि आपके उसमें लिखा है कि सत्यानुसरण में लिखा है कि अभाव से परिश्रांत मन ही धर्म या ब्रह्म की जिज्ञासा करता है, वरना नहीं करता है। जिसको अभाव है, जो जीवन में दुखी है, वही पूजा पाठ करेगा और वही जो है गुरु करेगा। वरना जिसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, जिसको रुपए पैसे की कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है, सुखी है, तो क्यों करेगा। और हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमारे जीवन में कमी नहीं है रुपए पैसे की, तो हम गुरु क्यों करेंगे। सही बात है, यही बात है। नहीं, गुरु तो सबको करना चाहिए, जिसके पास रुपया पैसा वो भी करे, जिसके पास नहीं है वो भी करे। ये बताया गया है। हम लोग तो भाई हिंदू हैं, धर्म में यही बताया गया है। लेकिन वो बोले हम ना करेंगे आपको, तो नहीं करेंगे तो क्या होगा आप बताइए। तो ठाकुर जी बोले कि आप दिया देखे हैं, दिया ये जल रहा है ना, बोले कि दिया देखे हैं, दीपक, तो बोले हाँ देखे हैं। तो बोले उस दिया में क्या क्या होता है बताइए, दिया कैसे जलता है। तो बोले दिया जो है एक मिट्टी का पात्र होता है या धातु का कोई बन जाता है, मिट्टी का भी दिया होता है, उसमें तेल डालते हैं, एक बत्ती डालते हैं और बत्ती डालते हैं, उसको फिर जला लेते हैं माचिस। बोले अच्छा, फिर बोले और जब जलता है, तो बोले नहीं और कुछ होता है, तो बोले नहीं और तो कुछ नहीं होता है। बोले नहीं, वो जो माँ बहन या कोई जलाता है ना दिया, तो वहाँ पे एक लकड़ी रखता है, एक माचिस की तीली कुछ रख देता है। वो रख देता है इसलिए कि कभी कभी दिया ज़्यादा जलने लगता है, तो उससे उसको नीचे कर देते हैं, और कभी कभी उसी घी में तेल में डूबने लगता है, तो उसी लकड़ी से उसको ऊपर कर देते हैं। तो बोले कि आप समझे वो लकड़ी का क्या काम है। वो लकड़ी जो है बत्ती को नीचे ऊपर कर रही है, बोले वही लकड़ी जो है गुरु जी होते, वही गुरु जी है। जब हमारे जीवन में कभी गिरावट आ गया, डूबने लगा हमारा जीवन, हम जो है विध्वस्त होने लगे, तो गुरु जी उसी लकड़ी से ऊपर कर देते। अब कभी बहुत पैसा रुपया आ गया, बहुत मान सम्मान यश सब कुछ बढ़ गया, हम बहुत ऊपर, तो बत्ती जलने लगेगी ना, तो बहुत अहंकार आ जाएगा, तो अहंकार आ जाएगा तो गुरु जी उसी लकड़ी से फिर नीचे। तो वही गुरु जी हैं यदि हमारे जीवन में, तो आपको फिर थोड़ा सा बैठा देंगे कि बहुत उड़ो नहीं नीचे। यही दिया का काम है, इसीलिए हम लोग गुरु करते हैं। और गुरु कर लेने से फिर गुरु के नियम को पालन करना है, बहुत ज्यादा तो करना नहीं है, थोड़ा ही सा काम बताए हैं गुरु जी। गुरु जी का नाम करिए, गुरु जी का सुबह जो है पूजा पाठ करिए, जो प्रार्थना है सुबह शाम। और गुरु जी क्या बोले हैं, गुरु जी ये तो नहीं बोल रहे हैं कि दिन भर माला जपिए, चंदन लगाइए, अगरबत्ती जलाइए, नारियल फोड़िए, कुछ नहीं। ठाकुर जी बोले कि समय गवाया पथ खोजन में, अनुष्ठान का आडंबर, अनुष्ठान ही पाया तुमने, पथ गया चूल्हे भाड़। ये अनुष्ठान से ज्यादा है आपको क्या करना है। ठाकुर जी बोले उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते जप, यथा समय इष्ट निर्देश, मूर्त करना ही है तब।
आप सुबह शाम ठाकुर जी का घर में जो है प्रार्थना करिए और नाम ध्यान करिए। हाँ, और सभी परिवार को एक साथ बैठ के प्रार्थना करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठाकुर जी बोले कि अगर आप बाहर से आते हैं तो जूता अपना बाहर रखिए, घर में ना लाइए, किचन में हाथ धो के खाना खाइए, अपना तौलिया यूज करिए, अपना कपड़ा यूज करिए, एक दूसरे के बिस्तर पे मत सोइए, सबके घर जाके इधर उधर किसी के हाथ का बनाया खाना मत खाइए। किसी भी जाते हैं चाय पीने दुकान में तो यूज एंड थ्रो गिलास में चाय पीजिए, शीशे के गिलास में मत पीजिए जिसमें पी करके गया है कोई आदमी, उसको रोग हुआ है, आप पिएंगे तो आपको भी वो रोग हो जाएगा। इसलिए मिट्टी वाले में पी लीजिए, कागज वाले में पी लीजिए। यही सब तो बात ठाकुर जी की है, कहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं। अपने घर को साफ सुथरा रखिए, थोड़ा एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर क्या है? एक मशीन है। अगर मशीन ठीक नहीं है तो ठाकुर जी का नाम भी नहीं ले पाएंगे, ठाकुर जी का पूजा नहीं कर सकते हैं, किसी का हेल्प नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ठाकुर जी बोले हैं कि परिपार्श्विक यानी परिवेश की सहायता करना है, परिवेश को देखना है। ठाकुर जी बोले, बंगला में बोले कि जो अपनी स्त्री को प्यार करता है और दूसरे को प्यार नहीं करता है वो हमको भी प्यार नहीं करता। हमको प्यार करने का मतलब है कि दुनिया के हर एक कण कण, हर एक जीव को प्यार करना। मनुष्य तो है, मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु पेड़ पौधा ये सबको प्यार करना है। प्यार करना, उसको बचाना। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। तो बचाने में कौन आ गया? सब लोग आ गए ना भाई। आप हैं, सब लोग हैं, चाहे वो हिंदू है, ना मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी भी जात का है, इंसान, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो पेड़ है, पौधा है, सबकी बात कह रहे हैं कि जो इसकी सेवा करता है वही हमारी पूजा है। और हम सबको छोड़ देंगे और ठाकुर जी को भजेंगे, आपका एक तो पूजा सफल नहीं। आप मत पूजा करिए ठाकुर जी का, मत करिए सत्संग, लेकिन आप जाइए करिए। इसीलिए ठाकुर जी बोले, अंग्रेजी में उनकी वाणी है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। बोले ठाकुर जी की गंगा जी के बाढ़ की तरह से, बाढ़ आता है ना, आया है ना, बाढ़ आएगा तो सब घर और सब गिरा, बेग में यदि आएगा तो घर द्वार सब बहा ले जाएगा, सब गिरा देगा। वैसे ही कह रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी शक्ति तो है, लेकिन हम मरे पड़े रहेंगे। अरे गुरुजी हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो गुरुजी क्या करते थे? गुरुजी जो है आदमी को झंझट में डाल देते थे। एक आदमी 80 साल का आया, जो गुरुजी के यहाँ संपादक थे, जो एडिटर थे, वो जहाँ मैगजीन छपती है, 80 साल के हो गए थे। बोले गुरुजी अब हमको छुटकारा दीजिए, अब हम ये सब काम नहीं करेंगे, हमको लोग चिढ़ाते भी हैं और उम्र हो गई है, अब 80 साल के, अब क्या करेंगे? ठाकुर जी बोले कि तुम जब आए थे काम करने तो कितने साल के थे? 60 साल के थे, रिटायर हो गए तब आए थे, तो तुमको यहाँ रखे थे। तो बोले तो 20 साल तुम्हारी उम्र बढ़ी, कैसे बढ़ी? तुमको हम झंझट में डाल दिए। देखिए, शरीर का उम्र तब बढ़ेगा जब आप झंझट में रहेंगे। आज सोचते हैं ना कि गुरु जी सुखी कर दे, खाली सोए बैठ के खाए, 4 साल नहीं जी पाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। जितना आप झंझट में रहेंगे, जितना आप काम करेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी उम्र जो है लंबी होती रहेगी। तो जो झंझट तूफान ये सब आ रहा है, इसको गुरु जी की कृपा समझिए। और सुख आ रहा है तो कृपा नहीं है, क्योंकि उस झंझट में आपको मजबूत बनना है, आपको चलना है, आपको जो है बुद्धि लगाना, अपना दिमाग लगाना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप ठाकुर जी को भजेंगे। इसलिए कभी भी दुखी नहीं होना है। ठाकुर जी बोले कि हर अवस्था में राजी रहिए। दुख आपका क्या करेगा? जब ठाकुर जी साथ में है तो फिर क्यों घबराना है? लेकिन जब विश्वास हमारा डगमगा जाता है कि अरे ठाकुर जी है ये नहीं है, जो निगेटिव भी हो गया, आपको चोट भी लग गया, तो सोचिए कि इसके आगे कुछ ठाकुर जी बचाने वाले थे। आज हमारा खाली उंगली में चोट लगा है, हो सकता है उंगली कट गई हो। तो जब गुरु जी को पकड़े हैं तो हर अवस्था में राजी रहना है।
कुछ नहीं होगा। हाँ, और सबकी सेवा करना है समाज में। किसी को दुखी है, ठाकुर जी बोले कि गंगा जी की बाढ़ की तरह से सबकी सेवा करिए। तो एक आदमी बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो कैसे करें? तो ठाकुर जी बोले प्यार से, सहानुभूति से और सेवा से, ये 3 चीज सबके पास है। लव, सर्विस एंड सिंपैथी। आपके पास जुबान तो है ना। आपके अगल बगल कोई बीमार है, आपका गुरु भाई है चाहे नहीं है, आप जाके उसको सहानुभूति तो दे सकते हैं। हाँ भैया तुम ठीक हो जाओगे, चलो हम है ना, तुम देखो, हम हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारा काम करवाएंगे। कुछ आपको प्यास लगी है, उसको पानी पिला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उसको प्यार दे सकते हैं। तो प्यार में भी बहुत बड़ी ताकत है। आदमी जिंदा हो जाता है। आदमी सोचता है मेरे यहाँ कोई आया। ये जो डीपी वर्क चल रहा है वो इसीलिए है कि सबके घर घर जाकर सबको प्यार देना है। और आप कह रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा है। बहुत गरीब आदमियों ने इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया जिनका नाम रोशन है। गांधी जी के पास पैसा था क्या? देश को आजाद करा दिए। मोदी जी के पास पैसा था क्या? लेकिन मोदी जी आज पूरा दुनिया को इकट्ठा करके G20 में जो है पूरा दुनिया को शामिल कर दिए। मालवीय जी के पास पैसा था क्या? उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दीजिए। आपके पास हिम्मत चाहिए, आपके पास शक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए। आपके घर के बगल में कोई बीमार है, पैसा नहीं है, आप मत अपना करिए इलाज, लेकिन उसके लिए जाइए, हर घर में बोलिए बहन जी 10 रुपया दीजिए, सोनी जी 10 रुपया आप दीजिए, बुआ जी 10। अरे 10-10 रुपया आप 100 आदमी से जुटाएंगे तो कितना हो गया? 1000 हो गया। 1000 रुपया का उसका इलाज करवा दीजिए। आज उसका आप इलाज करवा देंगी मांग के, कल आपको 1000 की जगह पे फिर अब वही सोच लीजिए, आगे बढ़ते जाइए। आपको 1000 मिला है, कल 10,000 मिलेगा, 20,000। ठाकुर जी अब देख लिए कि हमारा बंदा जो है आगे काम शुरू कर दिया है, उसके घर में पैसा की कमी नहीं होगी। आप चलते जाएंगे और पैसा आता जाएगा। वैसे ही आप सत्संग हो रहा है, कोई कहता है फलाने क्या सत्संग हो रहा है तो यहाँ तो ये पूरी सब्जी खिलाएंगे, ये इतना खर्चा करेंगे, हम करेंगे, तो हमारे पास पैसे नहीं है तो हम काहे खर्चा, हम ना सत्संग कराएंगे। काहे नहीं कराएंगे? आपके पास बतासा खरीदने का पैसा है? बतासा नहीं, गुड़ खरीदेंगे, लाची दाना खरीदेंगे, जो है उससे कराइए ना भाई सत्संग। वही आप बांट दीजिए। आज आप लाची दाना बांट दीजिए, कल फिर कहिए हम फिर अगली बार सत्संग कराएंगे। कल आपको पेड़ा भी आएगा, परसों पूरी सब्जी भी आएगा। जब आप खिलाना शुरू करेंगे तब भगवान देंगे। जब आप पेट में से सब निकाल देंगे तब न खाएंगे जी। तो जब निकालते जाएंगे तो आते जाएगा। हिम्मत करिए, देने वाले बहुत पड़े हैं, हम लोग मांग नहीं सकते हैं, मांगने वाले नहीं है। लोग लाखों करोड़ों बिलियन इतना बड़े बड़े धर्मशाले क्या क्या बन रहे हैं। हाँ, बस आप जो है स्वार्थ आत्म केंद्रित होकर नहीं करिए कि हमारी प्रतिष्ठा हो, कि हमने किया, ये मत बोलिए। हम गुरु जी के लिए कर रहे हैं, तो गुरु जी के लिए जब करेंगे तो सब कुछ मिलता चला जाएगा। हमारा आज का कहने का यही उद्देश्य था कि सबकी सेवा करनी है और सबके लिए आप खड़े होइए। पहले हिम्मत मत हारिए। आपके पास हिम्मत है, आपके पास शक्ति है। आज जो भगवान के अंदर है वही आप, जो परमात्मा के अंदर है वही आपकी आत्मा के अंदर है। आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जो इस ब्रह्मांड में है वही इस भांड में, पूरा इसी शरीर में है, पूरा ब्रह्मांड छुपा है। आप शक्ति के तने हैं, ठाकुर जी बोले हैं सत्यानुसरण में। आप परम पिता की संतान हैं। जब ठाकुर जी की संतान है तो फिर क्यों डरते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं। आज निकलिए, 2 आदमी की सहायता करिए, कल आपके लिए और पैसा आएगा, 4 आदमी के लिए पैसा मिलेगा, परसों 100 आदमी के लिए मिलेगा। करके तो देखिए। जय गुरु।